हेलो एवरीवन। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा पहला प्रश्न। भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? इसका दिल्ली का मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। कौन है? तो रेखा गुप्ता है। ठीक। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दिल्ली बसा है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? तो भारत की सबसे पहले राजधानी थी कोलकाता। उसके बाद फिर हुआ नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, चीता। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु हो जाएगा बैल। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, गंगा नदी, नील नदी या यातकंजी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा गंगा नदी। भारत का पूछेगा तो हो जाएगा गंगा नदी। और विश्व का पूछेगा सबसे लंबी नदी तो वो हो जाएगा नील नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शनि। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। टीचर दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो टीचर दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? गांधी जी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी। गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हुआ था। ठीक। इनका गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक। इनका पिताजी का नाम क्या था? तो इनका पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। ठीक। इनकी माता जी का नाम क्या था? तो इनकी माता जी का नाम था पुतली बाई गांधी। ठीक। महात्मा गांधी की माता जी के नाम क्या था? तो पुतली बाई गांधी। इनकी पत्नी जी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, रेडियस, फीमर या तिबिया। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी फीमर, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो फीमर जो कि जांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह जांग में पाया जाता है। जांग की हड्डी है फीमर। जांग की हड्डी क्या है? तो फीमर है। ठीक। ऐसा अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो हो जाएगा स्टेपिस, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिज कहाँ पाया जाता है? तो स्टेपिज पाया जाता है कान में पाया जाता है। बड़ी पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर, छोटी पूछेगा तो वो हो जाएगा स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक दिवस प्रति शिक्षक दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 5 सितंबर को, 26 जनवरी को या 2 अक्टूबर को। तो शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक, 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, 26 जनवरी को। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी कौन सी है? यमुना नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ठीक, यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। अब भारत की सबसे चौड़ाई नदी कौन सी? तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, O2, H2O, NaCl। तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से मंगल जाना जाता है। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही कहते हैं। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, रूस या भारत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक, क्या हो जाएगा? राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो वो हो जाएगा राजस्थान। सबसे छोटा पूछेगा तो वो हो जाएगा क्या? तो वो हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर या ब्रह्म सुब्रमण्यम भारती? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यह कितने सेकंड का है? भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड का, ये भी पूछता है। यह है 52 सेकंड का। ठीक, कितने सेकंड का? तो 52 सेकंड का है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वो हो जाएगा वंदे मातरम। ठीक, अब वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम के लेखक है बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, वंदे मातरम के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक, अब वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियम रेडियम की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक, मैडम मेरी क्यूरी ने किया था रेडियम की खोज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सीवी रमन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर या अमर्त्य सेन? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम भारतीय कौन थे?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल किसने माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? क्रिकेट को, हॉकी को, कबड्डी को या फुटबॉल को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का सबसे समृद्धि स्रोत कौन सा है? ठीक, विटामिन सी का सबसे समृद्धि स्रोत कौन सा है? दूध, आंवला, सेब, केला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, दिलीप ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है? तो दिलीप ट्रॉफी फुटबॉल में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? भारत में गुलाबी शहर या पिंक सिटी किसे कहा जाता है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंक सिटी के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर किसकी राजधानी है? जयपुर किसकी राजधानी है? जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। हवा महल कहाँ है? तो वो भी जयपुर में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या स्वामी प्रभुपाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय, ठीक, इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था राजा की उपाधि। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात? तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो वह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। हाँ, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अब भारत में सबसे पीछे सूर्य कहाँ डूबता है? तो वो हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, गेंदा, कमल या चमेली? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बांग्लादेश का राजकीय पुष्प हो जाएगा गुलाब। अब भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? रेड प्लांट किसे कहते हैं? बुध को, मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल को कहते हैं लाल ग्रह, ठीक। शुक्र को कहते हैं भोर का तारा और शाम का तारा और चमकीला ग्रह, शुक्र को कहते हैं, ठीक। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य त्योहार है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य त्योहार है? असम, बंगाल, उड़ीसा या बिहार? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद।